तो वहीं सीज फायर के बाद भी एक्शन मोड में सुरक्षा बल नजर आ रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों में अभी भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। बॉर्डर समेत आसपास के इलाकों में अलर्ट बरकरार है। सुरक्षा बल लगातार कर रहे हैं कड़ी निगरानी, क्योंकि देखिए पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है और यही वजह है कि भारत की सरहदों पर हमारी सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। किसी भी तरह की कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो सीज फायर के बाद भी एक्शन मोड में सुरक्षा बल नजर आ रहे हैं और देखिए ऐसे में तलाशी अभियान भी लगातार अलग अलग इलाकों में चलाया जा रहा है। लेकिन एक बार फिर से पटरी पर लौटती जिंदगियां, दूसरी तरफ भारतीय सेना की मुस्तैदी बॉर्डर्स पर नजर आ रही है। तो सीमावर्ती इलाकों में अभी भी हाई अलर्ट जारी है। बॉर्डर समेत आसपास के इलाकों में सुरक्षा बल अलर्ट पर है। और विस्तार से हर एक जानकारी के साथ इस वक्त मेरे सहयोगी विकास और रईस हमारे साथ जुड़ गए हैं। रईस, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। इस वक्त बॉर्डर पर क्या कुछ जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं? जो सटे इलाके हैं वहां पर एक बार फिर से मैं देख रही हूं कि पटरी पर लौटती हुई जिंदगियां नजर आ रही हैं, लेकिन एहतियातन क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से ये सीज फायर अनाउंसमेंट हुआ है उसके बाद ही लोगों में जो है एक खुशी पाई जा रही थी। ईद जैसा माहौल जो है वो सीमावर्ती इलाकों में देखने को मिल रहा था और बिल्कुल कल से ही जो है वो हालात यहाँ पे जो है वो शांतिपूर्ण रहे। किसी तरह की कोई जो है वो शेलिंग नहीं देखी गई, ना कोई ब्लास्ट उस तरह से देखे गए। तो अब जो है धीरे धीरे जो लाइफ है, जो जिंदगी है वो पटरी पे वापस आ रही है और जो ये लोग हैं उन्होंने भी राहत की सांस ली है। बता दें कि सबसे ज्यादा प्रभावित जो है वो सीमावर्ती इलाकों के यही लोग होते थे, क्योंकि उन्होंने अपने जो है वो रिहायशी मकानों को खोया है। पाकिस्तान ने लगातार सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट किया, उसके बाद जो है ये लोग पलायन करने पे मजबूर हो गए, घर छोड़ के भागने पे मजबूर हो गए। और वैसे वही जो प्रशासन है उन्होंने वो भी उनको कहा था कि वो सुरक्षित जगहों की और प्लेसेस की ओर चले जाए। लेकिन अब जब ये सीज फायर अनाउंसमेंट हुआ है तो तब से जो है इन लोगों ने इस राहत की सांस ली है। और दूसरी तरफ से कल से जो है पूरी तरह से शांति बनी हुई है सीमावर्ती इलाकों में। और जिस तरह से मैसिव शेलिंग पाकिस्तान के द्वारा देखने को मिल रही थी उसमें जो है वो काफी कमी है, लगभग ना के बराबर। और शांति जो है वो सरहदी इलाकों पे जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पे भी अभी जो है वो शांति बनी हुई है। बिल्कुल, देखिए शांति व्यवस्था कायम है। और रईस जिस बात का जिक्र कर रहे थे आगे कि पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है विकास, और यही वजह है कि भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है और अलग अलग बॉर्डर्स पर पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ये साफ कह दिया गया है कि अगर वहां से गोलीबारी होगी तो यहां से गोलाबारी होगी। लेकिन एक और जानकारी हम आपसे हासिल करेंगे कि जम्मू में इस वक्त क्या स्थिति आप देख रहे हैं। और ये कहा जा रहा है क्योंकि एक लंबे वक्त से ब्लैकआउट की भी वो तस्वीरें हमने देखी, लोगों के दुकान बंद की तस्वीरें भी देखी, लोग घरों में छिपे हुए थे और अब वापस अपनी जिंदगी में वो लौटते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ अहम जानकारी और लोगों का क्या कहना है इसको लेकर? देखिए, लगातार मैं आपको बताऊं यहाँ पर जो है लोग रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं। लगातार जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पीछे अभी सुबह का समय है, आहिस्ता से ट्रैफिक चलनी शुरू हो चुकी है। मेट्रोडोर जो जम्मू की बैकबोन का हिस्सा है ट्रांसपोर्ट का, वो पिछले काफी दिन से बंद थी, आज वो भी चलना शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं अब लोग जो है नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू कर रहे हैं। पहले भी खासा फर्क नहीं था, क्योंकि भारतीय लोग जानते हैं कि हमारी जो सुरक्षा बल पूरी तरह से सक्षम है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। हालांकि बॉर्डर के इलाके में जो अभी भी जो इलाके हैं वहां पर लोग जो है अभी भी फिलहाल बड़े एहतियातन रह रहे हैं। जो लोग वहां से शिफ्ट किए गए थे कम्युनिटी हॉल्स या स्कूल्स कहीं अन्य जगहों पर सरकार द्वारा, अभी फिलहाल उनको शिफ्ट नहीं किया गया है, क्योंकि इंतजार किया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि आज जो डीजीएम लेवल की मीटिंग है उसके बाद जो डिसाइड होगा। तो देखिए प्रक्रिया यही कहूंगा, पाकिस्तान से विश्वास करना बहुत मुश्किल है। जैसे ही युद्ध विराम हुआ उसी के कुछ घंटे बाद उसने फिर से फायरिंग कर दी, फिर से ड्रोन देखे। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जो सरकार है किसी तरह से बहुत ढीले रवैये के मूड में नहीं है। हम लोग पूरी तरह से सख्ती से फॉलो कर रही है। बॉर्डर्स पर फिलहाल जो लोग हैं अभी वो अपने आप को बंकर्स में या कहीं ऐसे स्थान पर जहां पर वो फायरिंग से दूर रहे, वहीं पर उन्होंने अपने आप को रखा है पूरी तरह से। वहां पर अभी जो नॉर्मल लाइफ नहीं है,
लेकिन लग रहा है कि आज भी जब डीजीएमओ लेवल की मीटिंग होगी 12 बजे के बाद, उस पर कुछ चीजें क्लियर होंगी, लेकिन फिर भी उसके बाद बिल्कुल उसके बाद क्या कुछ बातें सामने निकल कर आती हैं इस बैठक के बाद, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। विकास आप बने रहिए, रईस बने रहिए, मोहित भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। मोहित देखिए, आज डीजीएमओ स्तर की बातचीत होने वाली है, लगभग 12 बजे दोपहर ये बातचीत होगी, इस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आ रही है। क्या और भी कई बैठकें होने वाली है और क्या कुछ सामने निकल कर आ सकता है डीजीएमओ स्तर की इस बातचीत में? देखिए स्वाति, आपको बताना चाहूंगा कि डीजीएमओ लेवल पर जब बात होगी तो राजीव घई की तरफ से जरूर चीजें स्पष्ट की जाएंगी कि आखिरकार पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से क्या कुछ चीजें बताई गई हैं, क्या कुछ ब्रीफ किया गया है। इंडिया भी अपने कई अगर ऑब्जेक्शन होंगे तो वो भी सौंपेगा। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि मुझे पूरा भरोसा है कि डीजीएमओ की मीटिंग के बाद, और ये देखिए मैंडेटरी भी हो जाता है, डीजीएमओ की मीटिंग के बाद ये बहुत संभव है कि सीडीएस की और तीनों सेनाओं के प्रमुख की मीटिंग हो, और हो सकता है कि वो मीटिंग राजनाथ सिंह के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी हो, क्योंकि बहुत संभव इसलिए भी है क्योंकि डीजीएमओ पाकिस्तान की तरफ से जो कुछ ब्रीफ किया गया उसको सीडीएस तीनों सेनाओं के प्रमुख, इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सब कुछ ब्रीफ करना बहुत जरूरी हो जाता है। और यही वजह है कि ये मीटिंग का इंतजार अब किया जा रहा है। 12 बजे की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग, बिल्कुल महत्वपूर्ण मीटिंग है। लेकिन एक और अहम जानकारी मोहित, क्योंकि दिल्ली की सुरक्षा भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही थी, तमाम प्रिकॉशनरी कदम उठाए जा रहे थे। इस वक्त राजधानी दिल्ली का क्या हाल है सुरक्षा के मद्देनजर, और क्या कुछ एडवाइजरी भी मौजूदा स्थिति को लेकर जारी की गई है? देखिए स्वाति, आपको बताऊं कि दिल्ली में अधिकतर जो पोस्ट हैं, चाहे वो आउटर रिंग रोड की पोस्ट हो, चाहे वो इनर सर्किल का इलाका हो, लुटेन जोन का इलाका हो, जो अक्सर मैं जहां से गुजरता हूं, जो मैंने अभी तक की जो लोकेशंस जहां पर कई वर्षों से मेरा आना जाना है, मैं देखता हूं कि अब ऐसे तमाम जगहों पर रात के समय गश्त बढ़ा दी गई है, बैरिकेटिंग कर दी गई है। और ऐसी कई सारी लोकेशंस जहां पर पहले बैरिकेटिंग नहीं होती थी, पुलिस का डिप्लॉयमेंट ज्यादा नहीं था, वो खासतौर पर लुटेन के इलाके में भी बहुत ज्यादा पुलिस का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। और रात के वक्त यहाँ पर देखिए सुरक्षा व्यवस्था ये कह सकते हैं मोहित पूरी तरह से मुस्तैद जो है अभी भी नजर आ रही है। रईस, मैं आपका रुख करूंगी, आपकी तरफ से कई सारी रिपोर्ट भी अलग अलग इलाकों से भेजी गई जब पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा था, तो किस तरह से लोगों के आशियाने तबाह हो गए, घर उजड़ गए, कई लोग घायल हुए, कुछ लोगों की जान चली गई। उनके लिए अब क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है कश्मीर में? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से पाकिस्तान पिछले लगभग 15 दिनों से लगातार जो है वो मैसिव शेलिंग कर रहा था, उसमें जो है बहुत सारे रिहायशी मकान जो लोगों के हैं वो तबाह हो गए। उसके बाद हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है वो उरी आए थे। उसके बाद उमर अब्दुल्ला को हमने देखा कि कई इलाकों का उन्होंने दौरा किया, जम्मू में भी और कश्मीर में भी। तो लगातार इन इलाकों का जो है वो जायजा लिया जा रहा है, और जो जानी और माली नुकसान है उसको भी रिव्यू किया जा रहा है कि कितना नुकसान है। हो सकता है कि बाद में जो है उनको कोई कंपनसेशन दिया जाए। लेकिन फिलहाल जिस तरह से जो लोग घर छोड़ के भाग रहे थे, पीछे वो अपना माल मवेशी छोड़ रहे थे, जान बचा के वो उन इलाकों से भागे, तो उसके बाद जो है एक असमंजस स्थिति, काफी तनावपूर्ण स्थिति जो है वो सीमावर्ती इलाकों में पाई जा रही थी। सबसे ज्यादा हमने देखा कि कारना कुफवारा में जो है काफी मकान जो है वो तबाह हो गए। हमने यहाँ पे देखा कि उरी में जो है बहुत सारे मकान जल गए, और इसके साथ साथ एक मार्केट है लगामा में जो हिंदू डोमिनेटेड पॉपुलेशन है, वहां पे भी हमने देखा कि दुकानों की एक बड़ी लाइन जो है उसमें आग लगी थी शल की वजह से। तो काफी नुकसान है यहाँ पे, जिसका सरकार जो है वो जायजा ले रही है कि कितना क्या नुकसान है। हो सकता है कि बाद में कंपनसेट किया जाए, लेकिन सबसे पहले तरजीह जो दी जा रही है वो इस युद्ध विराम को दी जा रही है, सीज फायर को दी जा रही है, क्योंकि अगर इस तरह सीज फायर जारी रहता है तो उससे जो है वो और जाने और रिहायशी मकान जो है वो तबाह होंगे और ह्यूमन। लेकिन बिल्कुल देखिए, सीज फायर फिलहाल हो चुका है और युद्ध विराम के बाद ही अब फिलहाल स्थिति जो है शांतिपूर्ण अलग अलग राज्यों में नजर आ रही है। रईस और साथ ही विकास और मोहित, आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, शांति व्यवस्था फिलहाल कायम है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर तमाम तरह की मुस्तैदी बॉर्डर से सटे इलाकों में देखी जा रही है। तो आने जाने वाले लोगों की चेकिंग भी की जा रही है, एहतियात भी बरता जा रहा है। लेकिन एक बार फिर से जिंदगियां वापस पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही हैं।